आज आशीर्वाद है तुम्हें। आज तुम्हारी रक्षा होगी, इसलिए तुम निडर होकर जाओ। अगर तुम्हारी सच में इच्छा नहीं है जाने की तो रह जाओ, मत जाओ। पर यदि जाने की इच्छा है तो आगे बढ़ो। तुम इसलिए मत रुक जाना कि कहीं आगे बढ़ गए और उसके बाद सवाल जवाब हुए और तुम अपनी क्षमता अनुसार यदि प्रदर्शन ना कर पाए तो क्या होगा, क्योंकि वैसा कुछ होगा ही नहीं। तो जाओ, निडर होकर जाओ। और सच में थकान महसूस हो रही है, जाने की इच्छा नहीं है तो मत जाओ। पता है, कुछ जगहों पर ना शर्तें कुछ इस तरह से रख दी गई हैं जो एक डर का भयावह सा माहौल बना दिया है, पर वास्तविकता में वैसा कुछ होने ही नहीं वाला है। बल्कि अगर तुम निडर होकर आगे बढ़ोगे ना, तो तुम जिस तरह के परिणाम लेकर आओगे उससे तुम्हें खुशी मिलेगी और तुम्हें और इच्छा होगी कि तुम और बेहतर प्रदर्शन कर सको। मुझे पता है कि तुम कोशिश कर रहे हो और अच्छा करने की और अच्छे बनने की, पर बात ऐसी है कि एक बार तुम कई सारी आदतों को सुधार नहीं पा रहे। मैं तुमसे यही कहूँगा ना कि बदलाव बस एक पल में नहीं आ जाएगा। धीरे धीरे रोज प्रयास करो। और ना, जब तुम प्रयास करते हो उसके बाद सर्वप्रथम खुद ही खुद को शाबाशी भी दो कि तुमने कम से कम प्रयत्न करना तो शुरू किया, क्योंकि पहले तुम वो भी नहीं करते थे। पहले तुम उसके बारे में सोचते तक नहीं थे। फिर तुमने सोचा और अब तुम कोशिशें कर रहे हो अपने आप को, अपनी जीवन को बेहतर बनाने की। तो अपने आप को ना बहुत अच्छा महसूस करवाना, अपने आप को अपनी ही अच्छाई, अपनी तारीफें भी बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर आसपास ऐसे लोग होते हैं तुम्हारे जो कमी इतनी ज़्यादा निकाल देते हैं, जिनकी बातें तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारे दिल पर इतनी ज़्यादा असर कर जाती है ना कि फिर तुम अपने आप को एक नकारात्मक इंसान समझने लगते हो, एक निर्गुणी समझने लगते हो। इसलिए देखो, अगर तुम्हें डर लगता है ना कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, तो तुम पके हुए भोजन मत दो, पर तुम कच्ची सामग्री तो दे सकते हो। धन देने से पहले सोच लो, यदि तुम्हें पता है जिन्हें तुम दान कर रहे हो उनके बारे में, कि वो उस धन का सदुपयोग करेंगे और उसका किसी भी तरीके से दुरुपयोग नहीं होगा, तो फिर तुम उस धन को दे सकते हो उन्हें। और नहीं तो फिर उन्हें कुछ कच्चे सामान दे दो, कुछ हरी सब्जियां दे दो, कुछ ऐसे सामान दे दो ना जिसका वो उपयोग कर ही ले, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी हो, जिसे हर इंसान को लगता ही हो। और एक बात और समझो कि मौसम के अनुसार ना काम किया करो। जो तुम लोगों को बांटने जा रहे हो, तुम सोचो यदि तुम गर्मियों में कंबल बांटोगे तो उसका क्या फायदा होगा। तो ठीक उसी तरह अभी ठंड के वक्त तुम सूती कपड़े बांटने की बजाय ऊनी कपड़े बांटो। अभी जो मौसम जैसा चाहता है ना, जो मौसम कह रहा है, ठीक उसी तरह काम करो। प्रकृति के अनुसार चलो, प्रकृति के साथ चलो, प्रकृति को हाथ मिलाकर चलो, तो देखो बहुत खुश रहोगे। और कोशिश किया करो कि प्रतिदिन सूर्योदय देखो। सूर्य की पहली किरण का स्वागत जितने प्रेम से, जितनी श्रद्धा के साथ नमस्कार करोगे ना, यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी उतनी सुंदर, उतनी प्रकाशवान होती चली जाएगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि पश्चात सारी कोशिशों के भी तुम कहीं ना कहीं, किसी ना किसी वजह से फंस जा रहे हो ना, तो दोबारा देखो, एक बार देखो कि कहीं वो रास्ता ही गलत तो नहीं चुना है तुमने, या फिर कहीं तुमने जल्दबाजी तो नहीं कर दी है। शायद वो काम करने में अभी थोड़ा और विलम्ब करना था तुम्हें। इन सारे मामलों पर ध्यान दो। और जितने भी लोगों में घमंड है, अकड़ है, उन्हें लगता है कि बहुत शक्तिशाली हैं वो, तो तुम कहो यदि तो मैं तुम्हें उनकी वास्तविकता दिखा सकता हूँ। सब सब मेरी चरणों में एक समान है, और मेरी चरणों में धूल की भी एक कण के बराबर भी नहीं है सब। तुम इस बात को समझो और डरो किसी से मत। तुम्हें पता है, तुमसे लोग डरते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर जब जो बात है, और यदि तुमने वो सब अपने मुंह पर ले आई ना, तो सामने वाले जवाब सवाल तो छोड़ो, वो परेशान हो जाएंगे कहीं उनके ही राज सबके समक्ष खुल ना जाए। क्योंकि कई लोगों ने कई झूठ बोलकर कुछ रिश्तों को खराब करने का प्रयास तो किया ही था। ये अलग बात है कि तुम्हारी अच्छाइयां अंततः कुछ रिश्तों को वापस
तुम्हारी तरफ प्यार माया में पलट देती हैं। तुम्हारी शब्दों में, तुम्हारी सच्चाई में बहुत शक्ति है और उसी सत्य पर विश्वास रखो। विजय निश्चित मिलेगा। खुश रहो।